नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल बनस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर ऐसी ही उपयोगी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज का जो हमारा वीडियो है वह हमने 2020 की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया है, जो कि 11 अप्रैल को आयोजित की जाने वाली है। उसी को ध्यान में रखकर हमने मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है। तो जल्दी जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक एवं शेयर भी करें। और आपको हम एक उपयोगी जानकारी दे दें कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो के लिंक से हमारी प्रारंभिक परीक्षा के यूनिट 9 एवं यूनिट 10 के नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं और मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की विशेष PDF भी ज्वाइन कर सकती हैं एवं मुख्य परीक्षा के नोट्स भी आप प्राप्त कर सकती हैं। चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर है बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित हैं। मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा किस प्रदेश से लगती है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात से। मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा गुजरात से लगती है और अधिकतम उत्तर प्रदेश से भी लगती है, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ आदि से लगती है। मध्य प्रदेश वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका राइट आंसर है सन 1974 में मध्य प्रदेश वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। विदिशा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है बेतवा नदी। विदिशा बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? इसका राइट आंसर है होशंगाबाद। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। हेरियोडोरस का गरुड़ स्तंभ मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है विदिशा जिले में। हेरियोडोरस का गरुड़ स्तंभ विदिशा जिले में स्थित है। मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। ISO 9001 2008 अवार्ड पाने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ISO 9001 2008 अवार्ड पाने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का पहला शिल्पग्राम किस जिले को घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर छतरपुर को मध्य प्रदेश का पहला शिल्पग्राम घोषित किया गया है। सतपुड़ा की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर है पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है। सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी। सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश के प्रथम पर्यावरण न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश के प्रथम पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का जनघनत्व कितना है? इसका राइट आंसर 236 है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का जनघनत्व प्रति किलोमीटर पर 236 लोग निवास करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। मड़मासस रोग किसके कारण होता है? इसका राइट किसकी कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर प्रोटीन की कमी से मड़मासस रोग होता है। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC का एकमात्र सत्र था। इसका राइट आंसर है वर्ष 2024 में बेलगांव में। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC का एकमात्र सत्र वर्ष 1924 में बेलगाम में आयोजित किया गया था। एशेज टेस्ट मैच श्रृंखला किन देशों के बीच खेली जाती है? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। एशेज टेस्ट मैच श्रृंखला इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाती है। किस रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता ने बुनियादी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करके भारत में सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने के लिए समर्पित एक धर्मनिरपेक्ष संगठन शिक्षा के लिए आशा की स्थापना की? इसका राइट आंसर है संदीप पांडे जी। संदीप पांडे जी जो कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता थे, इन्होंने बुनियादी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करके भारत में सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने के लिए समर्पित एक धर्मनिरपेक्ष संगठन शिक्षा के लिए आशा की स्थापना की थी। प्राचीन संस्कृत नाटक महावीर चरित और उत्तर रामचरित किसने लिखे थे? इसका राइट आंसर है भवभूति जी ने प्राचीन संस्कृत नाटक महावीर चरित और उत्तर रामचरित लिखे थे। किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर है जापान देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट एक सफ़ेद क्रिस्टलीय नमक जो दवा और चमड़े के प्रसंस्करण में उपयोग किया जाता है का लोकप्रिय नाम क्या है? इसका राइट आंसर है सेंधा नमक, जो कि मैग्नीशियम सल्फेट एक सफ़ेद क्रिस्टलीय नमक
जो दवा और चमड़े के प्रसंस्करण में उपयोग किया जाता है का लोकप्रिय नाम सेंधा नमक है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर है लियोन, फ्रांस में इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का नाम बताइए जिसका मुख्यालय लंदन में है, जिसने 1977 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। इसका राइट आंसर है एमनेस्टी इंटरनेशनल। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का नाम एमनेस्टी इंटरनेशनल है, जिसका मुख्यालय लंदन में है और जिसने 1977 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार के अनुसार अनुपात कितना होता है? इसका राइट आंसर 1:8। 1 हाइड्रोजन का और 8 ऑक्सीजन का होता है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। इसका राइट आंसर है कॉल लैंडस्टीनर ने यूएसए की हैं, जिन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। किस भारतीय राज्य को मूल रूप से नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी NEFA के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश को, जो कि भारतीय राज्य की मूल रूप से नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता है। कौन सा जल डमरू मध्य प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर है मैगलन। मैगलन जो कि जल डमरू मध्य प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। यहाँ पर आपको एक उपयोगी जानकारी दे दें कि आप हमें फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप ज्वाइन करके हमारी कोच भी ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी प्राप्त कर सकते हैं, हमारे चैनल की निःशुल्क PDF भी प्राप्त कर सकते हैं और भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को आप प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी मध्य प्रदेश समूल सार संग्रह की विशेष PDF है जिसमें 1000 प्रश्नों का समावेश है। उसके साथ आपको यूनिट 9 की PDF बिल्कुल निःशुल्क दी जाएगी, इसे आप इंस्टामोजो से, और साथ ही साथ यूनिट 10 की PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं। मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की PDF भी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे के प्रश्नों पर। चिली की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर है सैंटियागो, जो कि चिली की राजधानी है। पृथ्वी की ऊपरी सतह से कौन सा रासायनिक तत्व भार के अनुसार में सबसे बड़ा हिस्सा 47% है? तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन। पृथ्वी की ऊपरी सतह में ऑक्सीजन रासायनिक तत्व भार के अनुसार में सबसे बड़ा हिस्सा 47% का है। हाल ही में किस राज्य ने सरकार ने एक ही मंच पर कृषि संबंधी जानकारी और कृषि ऋण विवरणों का भंडारण बनाने के लिए एक ई-गवर्नेंस पोर्टल, किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली का अनावरण किया? इसका राइट आंसर है कर्नाटक सरकार ने हाल ही में एक ही मंच पर कृषि संबंधी जानकारी और कृषि ऋण विवरणों का भंडारण बनाने के लिए ई-गवर्नेंस पोर्टल, किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली का अनावरण किया। भारत और मालदीव के बीच हाल ही में हुए वेबिनार और एक्सपो का विषय क्या है? संयुक्त भारत मालदीव उच्च स्तरीय रक्षा संपर्क, जो कि भारत और मालदीव के बीच हाल ही में हुए वेबिनार और एक्सपो का विषय है। न्यू डेवलपमेंट बैंक को पूर्ववर्ती किस नाम से जाना जाता था, जो कोविड-19 महामारी से देश की आर्थिक सुधार का समर्थन करने के लिए भारत को 1 बिलियन का ऋण प्रदान करेगा? इसका राइट आंसर ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो पूर्ववर्ती नाम से जाना जाता था, जिसने फिलहाल कोविड-19 महामारी से देश की आर्थिक सुधार का समर्थन करने के लिए भारत को 1 बिलियन का ऋण प्रदान करने का निर्णय लिया है। उस बैंक का नाम है ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। आंग सून सू की पार्टी का नाम क्या है, जिसने म्यांमार में अगली सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संसदीय सीटें हासिल की हैं? इसका राइट आंसर है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। नीतीश कुमार द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद बिहार के डिप्टी CM के रूप में किसे नामित किया गया? इसका राइट आंसर तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी जी को नीतीश कुमार जी द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद बिहार के डिप्टी CM के रूप में तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी जी को नामित किया गया है। खबरों के मुताबिक ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में कथित तौर पर अगले कार्यकालों के लिए एक महिला मेयर होंगी। इसका राइट आंसर है अगले 2 कार्यकालों के लिए एक ही महिला मेयर होंगी। हाल ही में रविशंकर प्रसाद जी ने UMANG ऐप का, उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया, जिसे विकास, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने के किस विभाग द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग NEGD के द्वारा।
भारत में किस शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा के डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंचने के लिए चेहरे की पहचान प्रणाली प्रारंभ की है? तो इसका राइट आंसर है सीबीएसई। यह भी पूछा जा सकता है कि भारत में सीबीएसई शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा के डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंचने के लिए चेहरे की पहचान प्रणाली शुरू की है। हाल ही में कोविड-19 के लिए आईसीएमआर का वैक्सीन वेब पोर्टल और राष्ट्रीय नैदानिक रजिस्ट्री को किसने लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जी ने अभी हाल ही में कोविड-19 के लिए आईसीएमआर का वैक्सीन वेब पोर्टल और राष्ट्रीय नैदानिक रजिस्ट्री को लॉन्च किया है। किस विकास बैंक ने राजस्थान में पानी की आपूर्ति एशियाई आपूर्ति स्वच्छता बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है एशियाई विकास बैंक एडीबी ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को नेताजी की अदम्य भावना की निस्वार्थ सेवा और सम्मान देने और याद करने के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा हर साल किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है पराक्रम दिवस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को नेताजी की अदम्य भावना और निस्वार्थ सेवा को सम्मान देने के लिए एवं याद करने के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस भारतीय समूह का नाम बताइए जिसने अपने 37,250 करोड़ की पेशकश के लिए दिवालिया बंधक ऋणदाता दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन का अधिग्रहण करने के लिए बोली जीती है? तो इसका राइट आंसर है पीरामल ग्रुप। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर्स को पढ़ना तो बहुत ही सरल है पर उसे याद करना कठिन है, तो हम प्रमुख प्रश्नों का एक बार रिवीजन करते हैं जिससे आपको याद हो जाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को नेताजी की अदम्य भावना निस्वार्थ सेवा को सम्मान देने के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में कोविड-19 के लिए आईसीएमआर का वैक्सीन वेब पोर्टल और राष्ट्रीय नैदानिक रजिस्ट्री को हर्षवर्धन जी ने लॉन्च किया है। भारत में शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा के डिजिटल दस्तावेजों के लिए पहुंचने के लिए चेहरे की पहचान प्रणाली प्रारंभ की है। और साथ ही साथ भारत और मालदीव के बीच हाल ही में हुई वेबिनार एक्सपो का विषय क्या है? संयुक्त भारत और मालदीव उच्च स्तरीय रक्षा संपर्क इसका विषय था। पृथ्वी की ऊपरी सतह से कौन सा रासायनिक तत्व भारत के अनुसार में सबसे बड़ा हिस्सा 47% है? तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन। चिली की राजधानी सेंटियागो है। और साथ ही साथ किस भारतीय राज्य को मूल रूप से नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी जो कि यूएसए के हैं। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार के अनुसार अनुपात 1:8 है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का नाम बताइए जिसने मुख्यालय लंदन में है और जिसने 1977 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता? तो इसका राइट आंसर है एमनेस्टी इंटरनेशनल ने। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में स्थित है। किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। और संदीप पांडे जो कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता थे जिन्होंने बुनियादी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शिक्षा के लिए आशा की स्थापना की थी। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी का एकमात्र सत्र वर्ष 1924 में आयोजित किया गया था जो कि बेलगाम में आयोजित किया गया था। मर्माशय रोग प्रोटीन की कमी से होता है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि मध्य प्रदेश में ग्वालियर में स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का जनघनत्व 236 है। मध्य प्रदेश के प्रथम पर्यावरण न्यायालय की स्थापना भोपाल में की गई है। सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का पहला शिल्पग्राम छतरपुर जिले को घोषित किया गया है। मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। हेरियोडोरस का गरुड़ स्तंभ मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। विदिशा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सन 1974 में पारित किया गया था। मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा गुजरात राज्य से लगती है। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे आप हमारे साथ यूं जुड़े रहेंगे और अपनी सफलता को घर बैठे सुनिश्चित करेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज एवं मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की विशेष पीडीएफ यूनिट 9 एवं यूनिट 10 की पीडीएफ प्राप्त नहीं की है तो जल्दी आप परचेस करें और साथ ही साथ आप हमसे मुख्य परीक्षा की नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।